तो आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से हमारे 7 दिन की लो शो ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी सिस्टम। तो मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। और आप सभी जय श्री कृष्णा बोलेंगे। जाने न जाने मैं आपकी रेमेडी कराता रहता हूँ। ठीक है। जाने जाने चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्णा कृष्णा। सर। हाँ, श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा, सर। जय श्री कृष्णा कृष्णा सर। जय श्री सर, जय श्री कृष्णा कृष्णा। सर, जय श्री जय कृष्णा श्री सर। कृष्णा। राम जय गुरु जी। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे गुरु जी राधे। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। सत प्रणाम आपको, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी जय प्रणाम। श्री राधे सर। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे। बहुत बढ़िया, देखिए आज मजा आ गया, सबने राधे राधे सभी ने बोला लगभग, है ना। तो ऐसा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके। चलिए तो एक आध क्वेश्चन पहले मैं इनवाइट करूंगा। कोई भी किसी ने क्वेश्चन पूछना है कल से रिलेटेड। कल हमारी पहली क्लास हो चुकी है और कल हमने डिस्कस किया था कि एग्जैक्ट लोशो ग्रिड क्या होता है और मार्केट में कौन सा लोशो ग्रिड पढ़ाया जा रहा है। ओके। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो एग्जैक्ट चाइना वाला लोशो ग्रिड है। वो एग्जैक्ट साइंस है। ओके। क्योंकि मार्केट में जो लोशो ग्रिड पढ़ाया जा रहा है वो प्लेनेट बेस पढ़ाया जा रहा है। वहां पर जब लोशो ग्रिड आप बनाते हैं तो वहां पर जो नंबर है 492357 816 जो ग्रिड बनती है वो प्लेनेट नहीं है। वहां पर जो 1 से लेकर 9 नंबर है वो प्लेनेट नहीं है, वो एलिमेंट है। ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पूरा संसार 5 एलिमेंट से बना है। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है। आपका घर 5 एलिमेंट से बना है, इवन तक कि ये संसार 5 एलिमेंट से बना है। ओके। तो ये जो नंबर है 1 से लेकर 9 तक ये एलिमेंट है। तो मैं आपको जो चाइना में एग्जैक्ट लोशू पढ़ाया जाता है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और एग्जैक्ट कुआं नंबर की एप्लीकेशन क्या है ये कोई नहीं बताएगा आपको। कुआं नंबर माथे पर, हाथ पर, हथेली पर कहीं भी लिखने से कुछ नहीं होने वाला। और इस साइंस के जमाने में मुझे समझ नहीं आता यार, तुम क्या खाते हो यार तुम सब। इस साइंस के जमाने में कुछ मिराकल की उम्मीद करते तो कि हाथ पे कुआं नंबर लिख लिया तो कुआं खाई सब कुछ तुम ही बन जाओगे। निकलो यार, निकलो बाहर, इस ट्रैप से निकलो। निकलो। ठीक है। तो जहां भी ये ग्रिड देखें लोशो और वो प्लेनेट बोलने की बात करें तो तुरंत पॉडकास्ट रील या किसी का वेबिनार छोड़ के चले जाओ। कोई फायदा नहीं है, वो सब बकवास है, सब फ्रॉड है। बाकी मत, हाँ एंटरटेनमेंट करनी है तो ठीक है भाई। होता है ना बच्चे के पास वो खिलौना मिल जाता है, बच्चा खेलता रहता है, खेलता रहता है, खेलता रहता है। खेलने के लिए बढ़िया है लोशो। ठीक है, मजे लेने के लिए बढ़िया है। जैसे एक पुरानी बात है, एक स्टूडेंट आई थी हमारे साथ, वो कहीं से लोशो सीख कर आई थी। 30-35 हजार रुपये खर्च कर कर आई थी, सीख कर आई थी। तो जब मैंने एग्जैक्ट बताया उसकी आंखें खोली। तो आखिर में वो क्या बोली, सर ठीक है अब तो पैसे खराब हो ही गए हैं सर, अब ठीक है अब चला लेंगे सर काम, अब उसी से चला लेंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। चलिए। तो सबसे पहले अगर आप सभी ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स कल का देखना है या एक दो क्लास जो मैं डालूंगा अगर देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। मेरे नाम से डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है। ओके। उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने अभी आकर, मैं सुबह से एक वास्तु विजिट पे गया हुआ था, अभी आया, थोड़ा आउट स्टेशन पे था। तो जस्ट मैंने अभी आकर डाला है, तो आप उसको कल की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर कल आपने मिस किया है। ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना। कल भी मैंने दिखाया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, और मैं फिर थोड़ा सा आज शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ। हो सकता है कुछ नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसा हो सकता है। हमारे बीच में कोई ऐसा तो नहीं जो कल नहीं था और वो कहीं से लोशो ग्रेड पढ़कर आया है? कोई है ऐसा बच्चा, कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या?
या कोई अपने बारे में कुछ बताना चाहता है लोशो के बारे में, हो सकता है कि मैं ही गलत सोचूं। आप में से अगर कोई लोशो के बारे में कुछ भी डिस्कस करना चाहता है, या अपने 1 मिनट मैं दे रहा हूं आपको, अगर आप अपने व्यूज कुछ रखना चाहते हैं तो यस, मोस्ट वेलकम है। एनीबडी प्लीज, कोई है अपना, कोई व्यूज देना चाहता है, सीखा है सर मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, कुछ भी है ना? मतलब कुछ भी, देखिए इंटरेक्शन सेशन होना चाहिए, ये समझ में आता है। हाँ जी, नायक जी हमारे साथ है, नायक जी प्लीज। नायक जी, फिर शुरू करते हैं हम अपना जो हमारा टॉपिक है आज का। हाँ जी नायक जी बोलिए। नायक जी प्लीज, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, कृष्णा जी मैं ने फर्स्ट अनम्यूट टाइम, किया। जी सर, कल भी मैंने एक दिन पे जो है, जो मैंने आपसे बात करने की रीजन किया था सर, मौका नहीं मिला था, तो आज मौका मिला, अच्छा लग रहा है। और अच्छा। मैं इस बारे में नहीं पूछना चाहता हूँ सर, एक्चुअली मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। एक्चुअली मेरा डेट ऑफ बर्थ में मेंशन किया है थोड़ा, मुझे आज आप अगर मेरे बारे में थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा सर, इसी बारे में के लिए रीजन किया है मैंने। अच्छा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, है ना, ये मतलब है। जी जी। ठीक है। आ, आखिर तक रुके रहिएगा, आखिर मतलब सारी क्लासेस देखते रहिएगा, तो बता जी, देंगे। मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ सर, आपका वो आज ही मैं आपका वो 4 साल पुराना वाला एक वीडियो देख रहा था लोसो बीट का। और हाँ मेरा एक्चुअली मैं देख रहा था सर, मेरा जीरो निकल रहा है सर, वो क्वार नंबर मेरा जीरो निकल रहा है, उसके बाद मैं समझ नहीं पाया थोड़ा। हाँ जी। जी, बता देंगे जब कुआ नंबर सिखाएंगे ना, उस दिन बता देंगे आप। ठीक है। जी सर, मुझे बहुत आज अच्छा लग रहा है सर, आपसे बात हो गया ये, क्योंकि मैं अरे और मैं एक तो दिन भी आया भगवान था, है मैं ना यार, बात ही नहीं बात हो नहीं हो पाया। सकती, मेरी सबसे बात होती है। मैं जी वो जी। रील पॉडकास्ट वाला नहीं हूँ भाई, जो बक के चले जाते हैं और फिर फोन नहीं उठाते, और उनके एक्चुअली असिस्टेंट मैं उनके। सर अभी आज का इसी साल ही कुछ ही दिन हुआ है आपका वीडियो के बारे में जान पाया हूँ सर मैं। जी कोई सर। बात, देखिए जी इसको। सर। ठीक है। ओके सर। चलिए। थैंक यू सर। हाँ जी, हमारे साथ बीना वोरा जी हैं। बीना जी, अनम्यूट करें अपने आप को, और कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर हम ये क्वेश्चन के बाद अभी सेशन स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में ले लेंगे क्वेश्चन आपके। हाँ जी। हाँ सर। सर ये जो लोसो ग्रिड है वो तो मैंने भी थोड़ा सीखा है, लेकिन हाँ उसमें मैं बहुत सारी कंफ्यूज हो गई हूँ। मिसिंग नंबर हाँ, लेके बहुत डरा दिया है। डरा दिया ना। जो हाँ जो सर। इंसान डर के हमारे पास आता है उसका हम उद्धार कर देते हैं, हम डर से बाहर निकाल देते हैं, ये अभी पक्का है। जैसे मेरे बेटे का 12-12-2000 है, तो बहुत सारे मिसिंग नंबर है। हाँ ऐसी, तभी तो मैं कहता हूँ उन लोगों से जाकर पूछो, ठीक है ना, कि भाई हमारे तो इतने सारे मिसिंग है। चलो, आपका बच्चा कितने साल का बच्चा है आपका? 25 2 12 12 2000 है। और तो मैडम 25 साल का बच्चा हो गया आपका। हाँ ठीक सर, है। वो उसके लिए ही डरा दिया ना, कैरियर के लिए नहीं डरा नहीं, दिया। अरे सुनो तो सही मैडम, सुनो तो सही। अब हाँ। आपके बच्चे की ग्रेड में ना बहुत सारे नंबर मिसिंग होंगे, यस सर। है ना। तो उनसे जाके पूछो क्या पूछना, किसी फ्री वेबिनार में, कि भाई मेरे बेटे की ना सिल्वर कॉर्ड बनती, ना गोल्डन कॉर्ड लाइन बनती है, ना कोई राज योग है, ना कोई धन योग है, फिर भी मेरा बच्चा आज 25 का हो गया है, अच्छी पढ़ाई की है, संस्कारी है, साथ रहता है, जो भी है ना चीजें हैं, वो सब बच्चे ने मिली नहीं, बच्चे को मिली नहीं मिली, सब बच्चे को वो कैसे मिली। मिल गई? वो कैसे मिल गई? ध्यान से समझना सभी लोग। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको डराते हैं। क्या करते हैं आपको मैडम? डरा देते हैं। डराते हैं। अब इसी ग्रिड के साथ, इसी नंबर के साथ, इसी मिसिंग नंबर के साथ बच्चा 25 साल का हो गया, क्या दिक्कतें आई? कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो फिर? क्योंकि क्या है ना कि ये लोग आपके इमोशंस को टच करते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोग। आपके बच्चे का ये नंबर मिसिंग है, उसको आप कैरियर स्टैब्लिश नहीं होगा। आपके बच्चे का ये प्रॉब्लम है तो आपके बच्चे की शादी नहीं होगी, डिवोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई डराते हैं, डराते हैं। उस डर से बाहर निकलना है तो मेरे साथ जुड़ो, और उसी डर में जीना है। उनको पैसे लुटवाने अपने, तो लुटाओ भाई, तुम्हारे पैसे, मर्जी तुम्हारी। ठीक है। तो ठीक मैं है आपको सर। बताऊंगा, और आप सभी के साथ एक प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस? जैसे अभी मैम डरी हुई है कि मेरे बच्चे के तो बहुत सारे नंबर मिसिंग है, उन लोगों से बात करें तो वो 20 30 50 हजार रुपए आपसे खींच लेंगे, किसी भी रूप से, रेमेडी के नाम से, कंसल्टेंसी के नाम से, कुछ ना कुछ आपसे लूट लेंगे। मेरा आपसे एक प्रॉमिस है,
जो जो क्लास में आखिर तक रहेगा मेरे साथ, उन सभी की मैं बिना पैसे की रेमेडी बताने वाला हूं। उस रेमेडी में मैडम 1 रुपया खर्च नहीं होगा, दी बेस्ट रेमेडी आपको बताऊंगा। ओके एक सर। रुपया सिंगल पाई खर्च नहीं होगी, क्योंकि मेरा मिशन है लोशू पढ़ाने का, यही मिशन है कि ना तो ये लोशू से मैं पैसा कमाऊंगा, और लोशू में ऐसी रेमेडी बताऊंगा कि और 100% काम करेगी, 100 क्या 200% काम करेगी मेरे। और 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, एक सिंगल रुपया खर्च नहीं। ठीक है। थैंक यू सर। और डर से बाहर निकाल दूंगा, और ओके। साइंटिफिकली प्रूव कर दूंगा, ओके। लॉजिकली प्रूव कर दूंगा। ठीक है। ओके। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे ना इलॉजिकल बातें ना तो आती करनी, ना मुझे समझ में आती। ओके थैंक ठीक यू है। सर। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जी, ठीक है। तो मैडम के माध्यम से मैंने कहा सबके करेंगे, बाद में क्वेश्चन से करेंगे, पहले थोड़ा पढ़ तो लो यार, पढ़ लो थोड़ा सा, है ना? करेंगे फिर क्वेश्चन से करेंगे। मैं यही हूँ, 6-7 दिन आपके साथ यही इंटरेक्शन होगा हमारा, ये मेरा पॉडकास्ट है, ये मेरी रील है। ठीक है। चलिए, तो है कि हम 7 दिन में क्या करने वाले हैं, ये सब आप सभी के सामने, ताकि आप जुड़े हैं तो पता तो लगना चाहिए ना, हम 6-7 दिन क्या सीखेंगे, या सिर्फ मटर गश्ती चल करके चले जाएंगे। मटर गश्ती भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, पढ़ेंगे, आपको डर से बाहर भी निकालूंगा। जिस जिस कॉम्बिनेशन के बारे में आप डर के बैठे हैं कि बेटे का ये कॉम्बिनेशन है, सर सर मेरा ये कॉम्बिनेशन है, लोगों ने डरा रखा है, रील पोर्ट का, जिस जिससे डरे हुए हैं ना, मेरे सामने डिस्कस करना, मैं उसको आपको डर से, उस चीज से डर से बाहर निकाल, ये पक्का है। और उसकी दी बेस्ट रेमेडी बताऊंगा, बिना पैसे। किसी नंबर के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी कॉम्बिनेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, कुआ नंबर जानना चाहते हैं, पर्सनल ईयर कैसे जानना चाहते हैं, यस डेफिनेटली मैं आपको बताऊं ये। इसके अलावा जो मैं दिखा रहा हूं, इसके अलावा चीजें भी आप जो सीखना चाहेंगे इन 7 दिनों में, मैं आपको सिखाने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। चलिए, तो हम लोशुविड सीखेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहां से आया। फिर रिपीटिशन ऑफ नंबर, कल मैंने सिखाया था, उसको फास्ट ट्रैक में रिपीट करूंगा कि कैसे लोशू ग्रेड बनाया जाता है, कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना लोशू ग्रेड बनाएंगे। फिर कुआ नंबर क्या होता है, कुआ नंबर की एप्लीकेशन क्या है, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन क्या होती है, उसको कैसे यूज करते हैं, मिसिंग नंबर की रेमेडीज मैं सिखाने वाला हूँ, लव एंड मैरिज कंपेटिबिलिटी हम सीखने वाले हैं, और इस लोशू ग्रिड से कैसे अपने बॉडी का वास्तु और अपने घर का वास्तु कैसे करेंगे, ये भी हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। ठीक है। चलिए, सभी रेडी हैं भाई? अब मुझे कैसे पता लगे सभी रेडी? जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा सिर्फ, बोल दो यार, है ना? बोलेंगे अच्छा लगता है, स्वाद आ जाता है, मन शांत हो जाता है, मेरा जय तो। श्री जय कृष्णा श्री सर। कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण जय सर। श्री कृष्णा सर। जय श्री जय कृष्ण, श्री कृष्णा सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा जय श्री कृष्ण, सर। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। चलिए, चलिए सभी, बहुत बढ़िया। वैसे भी बोलते रहा करो यार, मेरे बिना भी बोलते रहा करो। ठीक है? उसको पकड़ लिया तो जीवन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, है ना? वो क्या है, वो दुनिया को चला रहा है, और कुछ बेवकूफ लोग इस धरती पर है जो उसको चलाने की कोशिश करते हैं, उसको बेवकूफ बना रहे हैं, उल्टी सीधी रेमेडी बताकर, उल्टे सीधे उपाय बताकर, डरा कर। और आप सभी के साथ, क्योंकि आप एक फैमिली की तरह हो मेरी, किधर गया, फैमिली से अच्छी बातें शेयर की जाती हैं, अपने दिल की बात की जाती है। मैं तो मानता हूं आपको अपनी फैमिली, जो भी मेरे एक बार वेबिनार में नहीं पेड कोर्स किया कोई बात, मेरे फ्री वेबिनार में भी अगर आप आए हैं, मेरे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, तो आप मेरी फैमिली की तरह, मैं मानता हूं। तो खुशखबरी यह है कि आज मैंने पहला पॉडकास्ट शूट किया, अब ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आप मुझे देखेंगे, भगवान की ब्लेसिंग है, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं हैं, आप सबने प्रमोट किया, आप सबने बोला मुझे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर पॉडकास्ट करो, रील बनाओ, ये करो। तो मैंने कहा चल यार, बच्चे बोल रहे हैं तो शायद कृष्णा जी की आवाज होगी। तो पहला पॉडकास्ट शूट कराऊंगा, और हर हफ्ते एक पॉडकास्ट शूट होगा, और कहीं ना कहीं अपनी जो नॉलेज है वो दुनिया तक पहुंचाएंगे। अब मुझे आप सभी का साथ चाहिए बस। ठीक है, क्या साथ चाहिए? सर जय श्री कृष्णा बोलते रहना, और कुछ नहीं चाहिए। चलो।
तो कल हमने सीखा था कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी लोशो ग्रिड बनाएं। मैं फास्ट ट्रैक में रिपीट कर देता हूं ताकि हो सकता है हमारे साथ आज शायद एक बच्चा भी ऐसा जुड़ा है जो कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया, उसको लोशो नहीं पता क्या होता है, तो वो भी उसको भी साथ लेके चलेंगे। और आज के बाद क्लास को रेगुलर अटेंड करना, सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम टाइम। और चाहे लिंक आपको मिले ना मिले, हमारी कंटिन्यूस डेली क्लास होगी। ओके। और जैसा कि मैंने बताया था कि इन 7 क्लास में से 2 या 3 क्लास की रिकॉर्डिंग मैं डालने वाला हूँ, बाकी 4 क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं डाल, जो इंपॉर्टेंट क्लास होंगी रेमेडी उनकी रिकॉर्डिंग नहीं डलेगी। ओके। तो मेरे साथ लाइव क्लास अटेंड कीजिए। चलिए, तो लो शुगर कैसे बनता है भाई? सिंपल है, सिंपल है। लोशु ग्रिड, लोशु ग्रिड का मतलब है कि एक 3x3 की ग्रिड बनती है ना। 3x3 की ग्रिड, जब 3x3 की ग्रिड बनेगी तो कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 9। 3 3 9। और हमारे पास नंबर कितने हैं? 1 से लेकर 9। जीरो की कहीं प्लेसमेंट नहीं होती। तो 1 से लेकर 9 नंबर है, 9 ही ब्लॉक हैं, तो हर नंबर की एक प्लेसमेंट है ग्रिड के अंदर। ये क्यों है ये नंबर ग्रिड, कहां से बन गया है, ये भी बताऊंगा आज। तो पहले इसको नोट कर सकते हैं अभी आप सभी। तो फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल रो है, ये है 4 9 2। फिक्स्ड पोजीशन है इनकी, ये फिक्स्ड है। सेकंड जो हॉरिजॉन्टल रो है वो है 3 5 7। 3 5 7 इनकी पोजीशन फिक्स है। और लास्ट में 8 1 6, ये पोजीशन इनकी फिक्स है। तो इसको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 4 9 2 3 5 7 8 1 6। 4 9 2 3 5 7 8 1 6, अब जो नंबर जहां पर लिखा है, आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है, जहां पर जो नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, उसको वहीं पर प्लेस कर दो। जैसे एग्जांपल के, मैंने अपनी ग्रिड बना रखी है। किसी टाइम में मेरी ग्रिड बड़ी फेमस हुई थी, कुछ लोग मेरी ग्रिड से पढ़ाया करते थे, और ये नागे सर की ग्रिड देखिए। ठीक। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है और जग जाहिर है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 02/02/1973, यानी कि 2 फेब 1973। अब एग्जैक्ट अगर लोशु बनाना है तो आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है उनसे ही एग्जैक्ट लोशु ग्रेड बनेगा आपका। तो मैंने आपसे कल बोला था अपनी फैमिली का, अपना 2 4 लोगों का जिनको आप जानते हैं बनाकर रखना, ताकि हम जो सीखेंगे आप उस पर अप्लाई कर सके। एटलीस्ट अपनी फैमिली का तो बना के रखो। तो क्या करेंगे? अब जीरो की कहीं प्लेसमेंट नहीं होती तो जीरो को कहीं प्लेस नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 2। 2 नंबर कहां पर प्लेस होता है? 2 नंबर प्लेस होता है फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल रो है और लास्ट वर्टिकल कॉलम है। इसकी टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो। ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो है, ये देखिए। और ये थर्ड वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल, ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल। तो यहाँ पर 2 नंबर की प्लेसमेंट होती है, तो मैंने एक बार 2 लिख दिया, ये एक बार 2 लिखा। फिर जीरो आया। नेक्स्ट मंथ क्या है? 02 फरवरी। तो जीरो की प्लेसमेंट नहीं है, 2 फरवरी मतलब सेकंड। तो मैंने एक बार 2 और लिख दिया। फिर 1 नंबर है, 1 नंबर कहां लिखा जाता है? लास्ट रो में, मिडल में, मिडल कॉलम में 1 नंबर लिखा। 9 कहां लिखा जाता है? जो हमारी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो है और सेकंड वर्टिकल रो है, तो यहां पर 9 नंबर लिखा था, मैंने 9 लिख दिया। फिर है 7 और 3। 7 और 3 जहां प्लेसमेंट थी मैंने अपने नंबर को वहां प्लेस कर दी। तो ये मेरा बन गया एग्जैक्ट लोचू ग्रिड। ये मेरा क्या बना? ये मेरी डेट ऑफ बर्थ का ये मेरा लोचू ग्रिड बन गया। अब आपने मार्केट में सुना होगा सर, वो ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर भी, कुआं नंबर भी निकालते हैं और वो ग्रिड में प्लेस कर देते हैं। वो बिल्कुल गलत है। ये जो ड्राइवर को डाल देना, कंडक्टर को डाल देना, ड्राइवर क्या होता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो चलो ठीक है, मेरा सिंगल डिजिट का था। अगर मान लीजिए मेरा 12 ऑफ फेब मतलब 12 फरवरी का अगर मेरा बर्थ होता तो 1 नंबर भी आता। तो मैं 1 नंबर को आता, तो 1 नंबर ऑलरेडी 1 है, तो एक बार मैं और 1 नंबर को प्लेस कर देता। क्योंकि
या अगर मेरा 12 होता तो फिर क्या करता, ड्राइवर मेरा क्या बनता, सो कॉल्ड जो ड्राइवर कंडक्टर बोलते हैं तुम्हें, तो 1 + 2 = 3, यानी कि आपके जो डेट के डबल डिजिट है उनको सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 + 2 = 3। तो मैं 3 नंबर एक बार और प्लेस करता है यहाँ उनके अनुसार, और फिर क्या होता है, मेरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, बिल्कुल टोटल। तो क्या करेंगे, 2 + 2 + 1 +9 + 7 + 3, इनको टोटल करेंगे, डबल डिजिट आएगा, उसको आपस में ऐड करेंगे तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 6 नंबर। तो यहां पर मैं 6 नंबर भी यहां पर प्लेस करूंगा उनके मुताबिक। यहां पर इस रो में लास्ट जो एरो दिखाई दे रहा है आपको यहां पर, तो यहां पर 6 नंबर लिखता। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट चाइनीज सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं तो चाइनीज सिस्टम के अंदर ये रिकमेंडेशन नहीं दी गई है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के टोटल को और पूरी डेट ऑफ बर्थ के टोटल को, डेट के टोटल को और पूरी डेट ऑफ बर्थ के टोटल को, यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर को अपनी ग्रिड में ऐड करो। ये कहीं रिकमेंडेशन नहीं है। और फिर एक निकलता है कुआं नंबर। बताएंगे आपको कुआं नंबर कैसे निकलता है, बहुत इजी वे से बताएंगे। और उस कुआं नंबर की एप्लीकेशन क्या है, उसको कहाँ यूज किया जाता है, अब इन बेवकूफों को नहीं पता कि उस कुआं नंबर की एप्लीकेशन क्या है, उसको यूज कहाँ करते हैं। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये लोशु ग्रिड जो हम पढ़ते हैं बनाते हैं बेसिकली, ये एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। और एलिमेंट का मतलब है वास्तु, और चाइना में वास्तु का मतलब क्या है, फेंगशुई। तो इसका मतलब यह है कि इस लोशु ग्रिड का जो कुआं नंबर हम निकालते हैं वो हम फेंगशुई में यूज करते हैं। जैसे, क्योंकि मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, वास्तु पढ़ाते भी हैं, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ वास्तु। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मान लो आप चाइना से बिलोंग करते हैं और आप मेरे से पूछते हैं कि सर व्हाट इज माय लकी डायरेक्शन, मेरी लकी डायरेक्शन सर क्या है, कौन सी है? तो अगर चाइना में पूछा आपने मेरे से या फेंगशुई के अनुसार मुझे आपको बताना है, तो मुझे आपका पहले कुआं नंबर निकालना पड़ेगा। उस कुआं नंबर को निकालने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि आपकी लकी डायरेक्शन कौन सी है। समझ में आ गया कि इसकी एप्लीकेशन क्या है? अब चूंकि इन लोगों ने फेंगशुई पढ़ी नहीं, इसकी एप्लीकेशन उनको पता नहीं, क्योंकि वैसे ही फ्रॉड है, सारे फ्रॉड पढ़ा रहे हैं कि वो एलिमेंट बेस कोई पढ़ा ही नहीं रहा, वो सब प्लेनेट बेस पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलते, फिर वो बोलना शुरू, अब कुछ तो बोलना है ना, कुआं नंबर का करना क्या, निकालना तो सिखा दिया, लेकिन करना क्या है इस कुआं नंबर का? वो बोला जी एंजल नंबर है, माथे पर लिखो, हाथ पर लिखो, कॉपी में लिखो। भाई पागल हो गया यार तुम, कुछ भी बोलोगे मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि उनको एप्लीकेशन नहीं पता, कुछ तो बोलना है ना, ये मतलब है। ठीक है, तो एग्जैक्ट लो शुरू में ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुआं नंबर नहीं डाला जाए। अगर आपने अपने आप को खुश करना है, अपने क्लाइंट को खुश करना है, तो भाई करते रहना, वो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है ना, चाइनीज सिस्टम की रिकमेंडेशन है। तो ये आपका बना एग्जैक्ट लो शू पीरियड। ओके, इसमें अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि अगर ये बनाना नहीं आया, इसमें कुछ डाउट रह गया, तो हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। लो शू ग्रेड में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क, अभी भी आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, अगर अभी कुछ बनाना नहीं आया तो। ओके, अमिता, क्योंकि फास्ट ट्रैक में पूछ लेना बच्चे, मतलब ज्यादा टाइम लेना, क्योंकि आगे में कोर्स भी कवर करना है। ये बेसिक सर एलिमेंट ये बेस्ड है, जो लेकिन कलर 7 दिन में भी बेसिकली कवर कर लूं तो बहुत अजीब बात है। हाँ जी बताइए। बेसिकली जो कलर्स हैं ये भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ग्रिड में मैंने जो कहा कलर्स हैं। समझ, अच्छा यहाँ पर जो कलर, नहीं नहीं, ये तो सिर्फ अलग अलग ब्लॉक दिखाने के लिए है, ताकि आपको ओके बाइफर हो ओके, जाए, इनका कोई कलर ठीक है से कोई सर। मीनिंग नहीं है। ठीक है, ओके सर। वैसे बहुत बढ़िया, मैं अप्रिशिएट करूंगा आपकी पकड़ को, कि आपकी आईज ने वो कैच किया कि कलर है, कुछ मतलब तो नहीं है इनका। ठीक है, कुछ भी मतलब रहेगा हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए, हाँ बीना जी बताइए, बीना, बीना। सर जैसे आपने ये टू नंबर लिखा है, वैसे हाँ। अगर किसी का डबल डिजिट आ गया है जैसे 28, हम्म, तो उसको 2 और 8 करके लिखना है, ग्रिड में डालना है, और फिर 1 भी डालना है उनका नहीं टोटल नहीं, मार वन के। नहीं वन नहीं डालना, ये तो मैं समझा रहा हूँ कि वो ड्राइवर नंबर जो बना ना, 1 बना, 2 + 8 = 10, 10 का हाँ, मतलब 1 + 0 = 1, वो नहीं डालना। आपने ओके सिर्फ आपने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, जो नंबर है एज इट इज अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उन डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर हैं उनको एज इट इज
अपनी ग्रिड में प्लेस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, बस बस वही क्लियर करना है। वही कर। ओके, ठीक है, थैंक यू। बस। लेकिन हाँ, अपने आप को खुश करना है ना। अच्छा अच्छा फील कराना है कि अरे खाली है, चलो ड्राइवर नंबर भी डाल दें। अरे यार कुछ खाली रह गया, कुआं नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, पड़ोसी का नंबर डाल दो, बीवी का नंबर डाल दो, हस्बैंड, कुछ भी डाल दो, वो फिर खुश होने वाली बात है, कुछ नहीं। ठीक है, चले। हाँ जी, सदगुरु जी बताइए। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। इसमें क्या है, डबल डबल उस इशू नहीं आएगा ना? डबल डिजिट यानी एक ही खाने में डबल टू नहीं तो ट्रिपल वन ऐसा आएगा, मैं तो बता इशू कुछ आएगा या कैसे? बिल्कुल बताएंगे। अभी हम यही सीखने वाले हैं कि आपकी ग्रिड में क्यों बनवा रहा हूं आपसे ग्रिड, क्यों मैंने बोला कि अपनी फैमिली की बना के रखो। क्योंकि अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि आपके पास हम्म। 1 से लेकर 9 नंबर तक एक बार है तो क्या मतलब है, 2 बार है तो क्या मतलब है, 3 बार है, 4 बार है तो क्या मीनिंग्स है उनके। और आपकी ग्रिड में अगर जो नंबर मिसिंग है तो उनकी क्या तो मीनिंग है, क्या छूट गया आपकी जिंदगी में। और उन मिसिंग नंबर को बिना पैसे की रेमेडीज के कैसे हम अपनी जिंदगी में लेकर आए, 1 रुपया खर्च नहीं होगा, वो भी सीख। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक। हाँ जी, सुमन जी बताइए, सुमन जी। सुमन, सुमन जी अनम्यूट करो। हाँ, बोलिए। सर मेरा तो आपकी ये आवाज नहीं। किस तरीके से मेरे को हेलो। हाँ बोलिए 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 बोलिए। हेलो। हाँ बताइए सर मैम, मुझे आपकी नमस्कार, आवाज मैं आ रही है, सुमन बोल बताइए। रही हूँ। हाँ बताइए बताइए, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा जैसे मेरा एक है 16 अक्टूबर 81। हाँ तो मेरा कैसे ये ग्रिड बनेगा? मैडम, जहां 1 लिखा है वहां 1 लिख दो। ठीक है, 16 है ना, 1 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ आ जाएगा आपका, जहां मेरा कर्सर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 16 आगे क्या है आपका। हाँ, एक बार। बताइए बताइए, आप बताइए। हेलो। हाँ बोलिए 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 मैडम, बोलिए, मुझे आवाज आ रही है सर आपकी। 1 तो की जगह पे 1 हो गया, 9 की जगह पे 9 हो गया। हाँ, 6 कहाँ जाएगा? 6 यहाँ पर आएगा ना मैडम, अभी दिखाया था ना, यहाँ पर आएगा 7 के नीचे, 7 के नीचे यहाँ 6 आ जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पे ओके ओके ओके। और ठीक है। 9 की जगह 9 और 81 तो हाँ, 10। 10 का मतलब है 1, 1 यहाँ पर आएगा, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। ओके और 8 कहाँ पर आता है, 8 आता है यहाँ पर, ये देख रहे हैं, यहाँ पर 8 आता है। ठीक है। ओके। 1 के लेफ्ट में। हाँ, 1 के लेफ्ट में, ओके। 3 के नीचे। ठीक है, चलो। सुनीता जी लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे चलते हैं। सुनीता जी, सुनीता सिंह। जय श्री कृष्ण सर। वैसे कितना। सर ये लोसो ग्रिड में मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच करती है, 22/2/2003। अच्छा, तो ट्रिपल 2 है, तो उसके लिए मैं पूछ रही थी इसका क्या होगा सर। अच्छा होगा जो मेरे साथ हो रहा है, वो बच्चे के साथ वैसे। आपके साथ तो ठीक है। बहुत ही अच्छा हो रहा है सर। सब लोग क्यों अच्छा आपके हो रहा है, साथ। क्योंकि मेरे साथ कृष्णा जी जुड़े हैं, आप अच्छी 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 सोल जुड़ी है मेरे साथ, इतनी बड़ी फैमिली है मेरे साथ जो इतना प्यार मान सम्मान देती है, सीखती है मेरे से। बस जी सर। ऐसे ही करना है, बस और क्या है। जी सर। ठीक है, बना लिया है सर, आपके जैसे आपने बताया था ऐसे फिल कर लिया है। बस ठीक है, बना के रखो, फिर आगे डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, ओके। चलिए। तो उम्मीद करते हैं कि सभी को बनाना आ गया है ना। फिर भी अगर आप लैग कर रहे हैं तो एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और उसके बाद फिर घर बैठ के बनाइएगा सब। चलिए, तो अब थोड़ा सा ये जानते हैं कि भाई ये लोशुप आया कहाँ से, कैसे बना, है ना, कहाँ से आया ये लोशु। तो आप सभी को इतना तो पता है कि लोशु जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, ये चाइना से आई है। और हिंदुस्तान के बाद, भारत के बाद
जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो चाइना की है, जो एग्जिस्टिंग है ना। हमारा तो इतिहास 10,000 साल के आसपास है। चाइनीज का सभ्यता भी लगभग 5,000 साल से ज्यादा की है। तो ये भी बहुत प्राचीन सभ्यता है चाइना की। तो ग्रिड आपको बनाना आ गया, अब आगे सुन लेते हैं कि ग्रिड बना कैसे, ये नंबर कहाँ कहाँ से आए। तो इसके पीछे एक स्टोरी है जो मिलती है। क्या है? China has always been facing distressful problem due to recurring devastating flood caused by the river Hong Ho, also called the Yellow River। तो क्या था, आप सभी को पता है, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं जन्म ली हैं, एग्जिस्ट की हैं, वो कहाँ करती थी पहले? नदी के किनारे। क्योंकि सबसे जो नेसेसिटी थी वो पानी की थी। ऑक्सीजन मिल जाती है, हवा मिल जाती है, पेड़ पौधे हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन पीने के लिए पानी चाहिए ना। तो जितनी भी सभ्यताओं का जन्म हुआ है वो किसी नदी के किनारे या पानी के रिसोर्स के किनारे हुआ है। तो चाइना भी जब सभ्यता ये जन्म लिया चाइना ने, तो वो जो उनकी एग्जिस्टेंस है वो एक येलो रिवर बोलते हैं उसको, उसके किनारे उनकी बसावट थी। इट बिकम द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द एम्परर ऑफ चाइना टू सॉल्व द क्राइसिस एंड फाइंड ए वे टू प्रिवेंट द फ्लडिंग एंड सेव थाउजेंड ऑफ लाइफ विच द फ्लड टुक एवरी ईयर। अब चूंकि जो सभ्यता थी, वहां के जो लोग थे, रहते थे, नदी के पास थे। तो फिर जब इतना बड़ा वाटर रिसोर्स है और उसकी उसके साथ आपका शहर बसेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि नदी में बाढ़ आए तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो क्या था, चाइना जो है, जिस नदी येलो रिवर के किनारे बसा था, वहां पर अक्सर आए दिन बाढ़ आती रहती थी। और वहां के जो राजा हुए हैं, टाइम टू टाइम जितने भी राजा वहां पर हुए हैं, वो इस प्रॉब्लम से सदियों से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि भाई हर साल बाढ़ आती है, लाखों लोग, हजारों लोग, जो भी इस टाइम नंबर रहे होंगे, मृत्यु हो जाती है उनकी। तो हर एक एम्परर उस एरा का परेशान था इस प्रॉब्लम से। ओके। इट इज बिलीव दैट वन ऑफ द फाइव मिस्टिकल एम्परर ऑफ चाइना नेम्ड हु ऑफ शिया वाज आल्सो वर्किंग ऑन इट। तो उस एरा के अंदर एक और एम्परर आया वहां पर, उसने भी उसके ऊपर काम किया कि भाई फ्लड आता है, सब तबाही हो जाती है, हमारे लोग मर जाते हैं, इसका कुछ सोल्यूशन निकालो भाई। टू फाइंड ए परमानेंट सोल्यूशन टू द क्राइसिस व्हाइल वर्किंग ऑन इट अबाउट 4,000 साल, 4,500, जो भी आप एक फिगर ले सकते हैं, लेकिन बहुत प्राचीन बात है। हु सक्सीडेड टू फाइंड ए टोर्टाइस शेल फ्रॉम द रिवर विच हैड सम पेक्युलर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्किंग ऑन इट्स बैक। तो जैसे होता है कि भाई एक क्राइसिस आया है, तो उस क्राइसिस की जगह पर राजा घूम रहा था, ट्रैवल कर रहा था अपने नॉलेजेबल लोगों के साथ, है ना, कैबिनेट के साथ कह सकते हैं। अब रिवर में बाढ़ आ रखी है, अब वो उसके किनारे जा रहा है कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ तो निकालो यार, सोल्यूशन कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस सोच के साथ वो अपने कैबिनेट के साथ, अपने स्कॉलर जो आसपास लोग थे, होते हैं जो मिनिस्ट्री में कह लो या दरबार में कह लो, उनके साथ ट्रैवल कर रहा था। तो क्या किया उसको, क्योंकि नदी में उफान आया हुआ था। तो नदी में जब उफान आता है, आपको पता है कि जो जीव जंतु होते हैं, वो जो मछलियां हैं, टोर्टाइज हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो उसको ना टोर्टाइज शल नजर आया, उसको कछुआ नजर आया, कछुए का कुछ जो ऊपर का शैल होता है वो नजर आया। और उसके उस शेल के ऊपर, आपको पता है कछुए का शेल होता है, हार्ड होता है, उसके ऊपर कुछ मार्किंग नजर आई, कुछ ऐसा दिखा। It was a popular belief during those days in China that God lived inside the tortoise and turtle shell। तो उस एरा के अंदर एक मान्यता थी कि जो भगवान है, ईश्वर है, डिवाइन है, एंजल है, जिसको भी आप बोले, वो टोर्टाइस में रहती हैं और उस शेल के अंदर रहती हैं। ऐसी एक मान्यता थी। बड़ी सारी मान्यता होती हैं अपने अपने कल्चर में, अपने अपने एरा के अंदर लोगों की रहती हैं। So the people regarded the finding the tortoise shell by who as highly auspicious and was considered as a good omen। अब कभी कभी होता है ना, हमारे पास भी एक शगुन होता है कि कोई अच्छा काम करने निकले, कोई अच्छी चीज नजर आ जाए, या
हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ चीज देखकर हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आए, कि कोई अच्छी चीज नजर आ जाए, तो उसकी होप बन जाती है कि यार मेरा काम बनने वाला है। तो, तो उस वक्त का जो एम्परर था, राजा था, नदी के किनारे जा रहा था, तो कछुआ दिखा उसको, कुछ मार्किंग दिखी। वो सोच विचार कर रहा था कि यार कैसे इस फ्लड से हर बार हजारों जाने चली जाती हैं, कैसे सोल्यूशन निकालें। और इतने में वो एक गुड सिंबल है ना, गुड डोमेन दिख गया, तो उसको लगा भाई अब सोल्यूशन मिलने वाला है ना। Who and his fellow man discovered that a tortoise shell contained a perfect square divided into 3 by 3 grid। तो जब जो स्कॉलर थे, लोग थे, उन्होंने उनके ऊपर जो शेल के ऊपर मार्किंग थी, तो उन्होंने जब उसको एक डिकोड करने की कोशिश की भाई क्या बना हुआ है, तो उन्होंने देखा एक 3 by 3 टाइप की ग्रिड बनी हुई है। इट वॉज टर्म्ड एज लो शू मैजिक स्क्वायर ग्रिड। तो उन्होंने इसका नाम एक मैजिकल ग्रिड, मैजिक लो शू ग्रिड या ग्रिड एक उस टाइम में रखा। They observed a remarkable point in a square that every horizontal, vertical, and diagonal row added up to the same number 15। तो उन्होंने जब इसको देखा कि कुछ मार्क हैं, और ऐसा नहीं है वहां पर कोई नंबर लिखे हुए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या था, है ना। तो इस तरह का जैसे एक कछुआ नजर आया, उसके ये शेल नजर आए होंगे उनको उस टाइम में, और वहां पर कुछ डॉट्स, ऐसा नहीं कि वहां नंबर लिखे हुए थे, नंबर कोई नहीं लिखे हुए थे। लोग कहते हैं जी नंबर लिखे हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ डॉट, कुछ सिंबल, एक पर्टिकुलर जोन के अंदर कुछ पर्टिकुलर डॉट, कुछ पर्टिकुलर सिंबल उनको नजर आए। तो जब उसको डिकोड किया सबने मिलकर, बोला कुछ तो है, ये कुछ तो है, कुछ तो डिवाइन का एक सिंबल है। उसको डिकोड किया गया, उसकी जोनिंग की गई, 3 by 3 में बनाया गया इसको। तो फिर पता लगा यहाँ पर चार चार डॉट्स थे, यहाँ कुछ सिंबल्स थे, यहाँ पर 9 थे, यहाँ पर 2 थे, है ना। तो फिर यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, फिर 8, 1, 6, कुछ डॉट या सिंबल उनको नजर आए। फिर जब उनको एक नंबर में कन्वर्ट किया गया, और फिर उनको देखा गया कि भाई उनका सम अप किया गया, कि उनको हॉरिजॉन्टली सम अप करते हैं, है ना। इनको 4 को यहाँ 4 लिख दिया, 9 को 9 डॉट्स थे, या 9 कुछ सिंबल बने होते तो 9 लिखा। जब ये लोशो ग्रिड बनाया, तो उन्होंने देखा कि ये तो मैजिकल ग्रिड है। कैसे मैजिकल ग्रिड है, कि भाई इसको जैसे मर्जी ऐड कर लो आप, जैसे हॉरिजॉन्टल ऐड करो, तो 4 + 9 + 2 = 15, 3 + 5 + 7 = 15, 8 + 1 + 6 = 15, 4 + 3 + 8 = 15, 9 + 5 + 1 = 15, 2 + 7 + 6 = 15, 2 + 5 + 8 = 15, 4 + 5 + 6 = 15। जैसे मर्जी ऐड कर लो, 15 आता है, 15 से 6 आता है। तो उनको लगा ये मैजिकल स्क्वायर है, ये कुछ बताना चाह रहा है। तो यहां से उनकी फेंगशुई डेवलप हुई, उनका वास्तु डेवलप हुआ। और वास्तु क्या, एनवायरमेंटल साइंस। वास्तु एक लॉजिकल, साइंटिफिक रहने का शास्त्र है। लेकिन पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं, हमें ना हर मिरेकल चाहिए, मिरेकल। वो नंबर हथेली पर लिख लिया भाई, लक्ष्मी जी अब तेरा घर, जिसने लिखा है उसका घर एड्रेस पूछ पूछ कर आएंगे गली मोहल्ले, भाई ये कहाँ रहता है, भाई वो बंदा जिसने यहाँ लिखा वो कहाँ रहता है, उसके घर जाना है। कहाँ जीते हो यार तुम, कौन सी दुनिया में जीते हो, साइंस की दुनिया में बात कर गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, हाथ पर लिखने से नहीं होता। तो ये देखा गया मैजिकल स्क्वायर, तो इसका यूज फिर उन्होंने इससे चाइनीज सिस्टम के अंदर जितनी भी साइंसेस पढ़ाई जाती हैं, उनकी बहुत अलग सिस्टम है ऑकल्ट साइंस का। जैसे हमारे यहाँ ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, हमारे यहाँ उनके यहाँ भी अलग ज्योतिष है, अलग वास्तु, जिसको हम फेंगशुई के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, उनके यहाँ मेडिकल साइंस है। तो वहां तक में इस लो शू ग्रेड का वो यूज करते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस क्या कहती है, सिंपल है। जैसे ये जहां पर नंबर है उसकी चर्चा करेंगे आगे, हम बताऊंगा मैं आपको इनका कैसे यूज करना है एलिमेंट में। ये जहां नंबर आपको नजर आ रहे हैं ग्रिड के अंदर, हर एक नंबर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 5 एलिमेंट है, 9 नंबर है।
कौन सा एलिमेंट का कौन सा नंबर है बताएंगे आगे। हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी है। हमारा जितना सॉलिड पार्ट है, बोन्स है, मसल्स है, सारी ये सब अर्थ एलिमेंट है। हमारी बॉडी के अंदर जितना लिक्विड है, बोलते हैं ना, साइंस पढ़ी होगी आप सभी ने, तो 70% वाटर है हमारे, तो जितना भी लिक्विड है हमारी बॉडी के अंदर दैट इज वाटर एलिमेंट। जितना भी खाली स्पेस है हमारे अंदर दैट इज स्पेस एलिमेंट, है ना। लंग्स सांस लेते हैं, पेट खाली रहता है, तो दैट इज एयर एलिमेंट, और सॉरी स्पेस एलिमेंट। हम सांस ले रहे हैं, है ना, सांस ले रहे हैं, लंग्स, दैट इज एयर एलिमेंट, बॉडी के अंदर एयर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या है? फायर एलिमेंट है जो आपकी आत्मा है बॉडी के अंदर, दैट इज फायर सोल, दैट इज गवर्न बाय द सन, एंड सन इज ए फायरी प्लेनेट। फायर फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, बहुत सारी अग्नि हमारी बॉडी के अंदर होती है, जब साइंस पढ़ेंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे, समझ में आएगा। लेकिन एक अग्नि को आप और जानते हैं, वो है जठराग्नि, जो आपका खाना पचाती है, आपको भूख लगाती है ना, जठराग्नि, जो एक्टिवेट होती है खाने को पचाती है, वो भी अग्नि है। तो ये हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है। हमारी बॉडी का, आपका घर, पूरा संसार 5 एलिमेंट से बना है। तो इसका मतलब अगर हम 5 एलिमेंट से बने हैं, तो हमारी बॉडी में जितनी भी डिजीज होंगी वो किसी एलिमेंट के डिस्टर्ब होने से होंगी। और इन्हीं एलिमेंट से वात पित्त कफ डेवलप होते हैं। ध्यान से समझ लेना, ये कोई सिखाने वाला नहीं। वो सब वो ड्राइवर कंडक्टर पढ़ाएंगे आपको, वो सब वो सूर्य चंद्रमा बृहस्पति पढ़ाएंगे, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है लोशु के अंदर। तो लोशु किड क्या एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, और ये हमारी बॉडी पर भी अप्लाई होगा और हमारे घर पर भी अप्लाई होगा। तो अगर मुझे लगा कि ऑडियंस अच्छी है, साथ दे रही है, सीखने की जील भूख है आपके अंदर, तो मैं इसी लोशु किड से अपने घर का वास्तु कैसे करेंगे आप, और अपनी बॉडी का वास्तु कैसे करेंगे, ये भी सिखा देंगे। थोड़ा सा टिप्स देंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए, तो समझ में आया कि लोशु बना कहां से है। तो इस तरह से इस लोशु का निर्माण हुआ। और जब आप चाइनीज सिस्टम को पढ़ते हैं, चाइनीज में ऑकल्ट की शुरुआत, स्पिरिचुअलिज्म की शुरुआत इसी लोशु गिड के हुई है। जो मैं बताता हूं कि मेडिकल साइंस में भी उनका एक्यूपेंचर पढ़ेंगे, एक्यूप्रेशर पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ें, वो लोग इस लोशु ग्रिड को यूज करते हैं अपने मेडिकल साइंस तक में भी। इस लोशु के बिना उनकी किसी भी ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर गुजारा नहीं है, इसका यूज होता है। लेकिन हम उनसे भी ज्यादा स्कॉलर, मैं और चाइना वाले ढूंढ रहे हैं उस इंसान को जो पहली बार जिसने ये बोला कि जो लोशु ग्रिड में नंबर है ये प्लेनेट है। चाइना वाले भी ढूंढ रहे हैं उसको, और मैं भी ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा। पहला बंदा कौन था, किसके दिमाग में ऐसी खुरापात आई? ऐसा कोई ऋषि तो पैदा नहीं हुआ भाई, ये किसी खुरापाती दिमाग की चला गया पैसे कमाने की, ट्रैप करने की, ड्राइवर कंडक्टर होने। अरे भैया, हमें ड्राइवर कंडक्टर नहीं बनना भाई। बनना है तुम्हें तो भाई तुम बनते रहना, हमें नहीं बनना ड्राइवर कंडक्टर। ठीक है, तो इसी सिस्टम के अनुसार चाइना के अंदर ये एक ही ग्रिड नहीं है। चाइना के अंदर बड़ी सारी सिस्टम पढ़ाए जाते हैं। आपको ये भी नहीं पता, या उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि जो हम सिस्टम पढ़ा रहे हैं 49235781 ये कौन सा सिस्टम है। ये चाइनीज का वेस्टर्न सिस्टम है, ईस्टर्न सिस्टम है, या की सिस्टम है। तीनों की ग्रेड अलग अलग बनती है, उनको ये भी नहीं पता होगा क्या। इस तरह की 3 ग्रेड बनती है चाइना के अंदर, चाइनीज ईस्टर्न सिस्टम, वेस्टर्न सिस्टम और की सिस्टम। ठीक है, और इनकी जो मेन एप्लीकेशन है वो इनकी मिस्टिकल साइंस से लेकर मेडिकल साइंस तक में इसको वो लोग यूज करते हैं चाइना के अंदर। जिस तरह हम यहाँ अपनी जोड़ी साइन की बात करते हैं कि भाई तू एरी साइन का, तेरी दशा ये चल रही है, तेरे प्लैनेट का कॉम्बिनेशन ये है। चाइना में ज्योतिष अगर आप करेंगे, कुछ चाइनीज पढ़ो तो सही ज्योतिष की बुक यार। मैं गलत हूं तो बता ना। वो ना तो हमारे जोड़ी साइन को मानते हैं, ना कोई दशा सिस्टम, उनका पैटर्न बिल्कुल अलग है। पढ़ो तो सही चाइनीज ज्योतिष। जब हमारा उनका ज्योतिष मैच ही नहीं करता, और हम स्कॉलर उनके चाइनीज सिस्टम के अंदर हम अपना वैदिक ज्योतिष लगा रहे हैं, मजे की बात। कैसे होगा भाई, नहीं होने वाला। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी, लॉजिक के साथ मैंने बताया। कोट किया, जाके चाइना घूम के, और नहीं तो चाइनीज आप
लिटरेचर पढ़ो, गूगल से पढ़ो, बता देगा। चलिए, अब नेक्स्ट आता है कि यहां पर जितने भी नंबर हैं हमारे पास, तो आपने ग्रिड में भर लिया। आपके कुछ नंबर एक्स्ट्रा होंगे, कुछ डबल, दो या तीन बार आ रहे होंगे, कुछ मिसिंग होंगे, तो उनकी उनके क्या मीनिंग्स हैं ये सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहां पर ये मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, जो आपके प्लेन बनते हैं, जैसे आपका 492 है, ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं प्लेन, टेक्निकल भाषा में प्लेन, क्योंकि आप एक ऑकल्ट की एक मोडालिटी सीख रहे हो, तो आप टेक्निकल भाषा में बात करना शुरू करो। तो क्या होता है, ये इनको बोलते हैं प्लेन। जैसे 492 ये है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका एक नाम दे दिया गया। इसको क्या बोला, इसको बोला इंटेलेक्चुअल प्लेन, या इसको बोलते हैं मेंटल प्लेन। ठीक, इसको इंटेलेक्चुअल प्लेन बोलते हैं। अब इसको पता नहीं वो गोल्डन लाइन, सिल्वर लाइन, कॉपर लाइन, लोहे वाली लाइन, पता नहीं भाई क्या क्या बना रखा है, बेवकूफ वाली बातें। ठीक है, तो इसकी ये है इंटेलेक्चुअल प्लेन। 357 इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल प्लेन। और 816 लास्ट हॉरिजॉन्टल रो है, इसको हम बोलते हैं मटेरियल प्लेन। मटेरियल प्लेन, ठीक है। या आप समझिए, जैसे यहां पर तीन हिस्से किए ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हमारी बॉडी के भी तीन हिस्से हैं। फर्स्ट इंटेलेक्चुअल माइंड, दूसरे हिस्से में क्या आता है, दिल। कहा भाई, ये रहा, है ना, लेफ्ट साइड होता है। वैसे कभी कभी राइट साइड भी होता है किसी का। वैसे मेरी बेटी मेडिकल कर रही है, तो मैंने ऐसे पूछ लिया था, मैं क्या कभी दिल राइट साइड, राइट राइट भी होता है क्या? वो तो कहते हैं हाँ वो भी होता है, रेयर कंडीशन होता है, तो राइट भी हो सकता है, ना गलत नहीं। ठीक है, तो दिल बीच में क्या है हमारी बॉडी में, हार्ट। हार्ट से क्या है, इमोशंस। इमोशन से क्या आता है, स्पिरिचुअलिज्म आता है। याद करने के लिए बताओ तरीका। और फिर नीचे हमारे पैर है, पैर से क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में एक्शन। तो यहाँ पर इसको एक्शन भी बोल सकते हैं और मटेरियल प्लेन भी बोल सकते हैं, इसको जो मर्जी बोल सकते हैं, है ना, ग्राउंडेड मटेरियल। तो याद रखने के लिए माइंड, स्पिरिट, स्पिरिचुअल और एक्शन पैरों से, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड, याद रखने के लिए। तो क्या हुआ मतलब, 492 किसके नंबर हुए, 492 जो है वो इंटेलेक्चुअल नंबर हुए, इंटेलेक्चुअल प्लेन के नंबर हुए, याद रखने के लिए। ये याद करके आना है नेक्स्ट टाइम। 357 जो मिडिल प्लेन है, ये 357 किसके नंबर हुए, ये स्पिरिचुअल प्लेन के नंबर, या हम बोल सकते हैं इमोशनल प्लेन के नंबर है। स्पिरिचुअलिज्म कहां से आता है, जो इंसान इमोशनल लगा वही स्पिरिचुअलिज्म में जा सकता है। ठीक है, तो इसको स्पिरिचुअल प्लेन बोलें या इमोशनल प्लेन बोलें, एक ही बात। इमोशन दिल से आता है, तो बीच वाली रो। और एक्शन, हम सारे एक्शन कहां से लेते हैं, पैरों से। जब मटेरियल में कहां दौड़ते हैं, पैरों से। एक कहां भाषा में बोलते हैं ना बच्चे को, भाई तू अपने पैरों पर खड़ा हुआ नहीं हुआ अभी। अरे बच्चा तो भाई 2 साल, साल 2 साल का पैरों पे खड़ा हो गया था, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस हुआ है नहीं हुआ, नौकरी वोकरी लगी नहीं लगी, 2 पैसे कमाता नहीं कमाता, बोलते हैं ना सर। तो मटेरियल वर्ल्ड या एक्शन प्लेन बोलते हैं उसको। याद रहेगा। एक्शन प्लेन के नंबर कौन से हुए, 816। याद करके आना, मैं कल पूछूंगा रैंडमली किसी का भी बुला कर कि बेटा बता मटेरियल प्लेन या एक्शन प्लेन के नंबर कौन से हैं? तो आपको बदला है 816। ठीक है, एक बार याद कर लोगे अच्छा रहेगा आपके लिए, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, ये तो थी हमारी तीन हॉरिजॉन्टल रो। अब तीन वर्टिकल रो है हमारे पास, 438, 951 एंड 276, इनके भी नाम है। तो यहां पर क्या, 438 किसके नंबर है, थॉट। थॉट, विचार। तो 438 क्या है, थॉट प्लेन बोलते हैं इसको। फिर 951 क्या, विल प्लेन भी बोलते हैं इसको, या एक्टिविटी प्लेन भी बोलते हैं, एक्टिविटी। और 276 है हमारी स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। और आगे अभी एक नाम हो रहा है, वो भी आप, तो सिर्फ ये आपने याद रखना है कि स्ट्रेंथ प्लेन के नंबर कौन से हैं, एक्टिविटी प्लेन के नंबर कौन से हैं, और थॉट प्लेन के नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना थोड़ा सा आपको याद रखना है, और बाकी ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। कि मेरी क्लास में ना एंजॉय करके बैठो, मतलब कि कुछ नया सीखना है, मजा करना है। अरे यार, आप भी घर परिवार छोड़कर मुझे सुनने आते हो, और मैं आपको टेंशन देकर भेज दूं, तुम्हारे बच्चे की ग्रेड तो बनती ही नहीं है, तुम्हारे बच्चे तो ये खाली है, कोई लाइन नहीं बन रही, कोई ग्रेड पूरी नहीं हो रही। मेरे से कंसल्टेशन लो,
भी स्कीम चल रही है, हम मैं तो 50,000 लेता हूँ, अभी करेंगे तो आपका 11,000 में हो जाएगा। भाई आलू सब्जी बेच रहा है, यही काम करना तो आलू सब्जी बेच ले जा, है ना, सेल लगा ले। भाई हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जितने भी लोग डरे बैठे हैं ना, तो डर से निकालने का मेरा, जो डरा हुआ है मेरे को वैसे भी मैसेज करता है, मैं उसको भी वैसे डर से बाहर निकाल दूं। ठीक है, तो जो इंटेलेक्चुअल प्लेन है उसको मेंटल प्लेन भी बोलते हैं। जो स्पिरिचुअल प्लेन है 357, इसको हम इमोशनल प्लेन भी बोलते हैं। और लास्ट में जो है 816 था, उसको मटेरियल प्लेन या प्रैक्टिकल प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब द टॉप रॉ इज यूजुअली रिगार्डेड एज द मेंटल प्लेन और इंटेलेक्चुअल प्लेन। इट encompasses थिंकिंग, एक्टिंग, इमेजिंग और एनालिसिस। दिमाग से क्या करते हैं? थिंकिंग, सोचते हैं। एक्शन लेते हैं, एक्शन की प्लानिंग करते हैं। इमेजिनेशन, एनालिसिस कहां से करते हैं? दिमाग से करते हैं। तो ये प्लेन किस काम के, किस लिए काम आएगा? थिंकिंग में काम आता है, एक्टिंग इमेजिनेशन में काम आएगा, एनालिसिस में काम आएगा। इसका मतलब है अगर आपके पास ये प्लेन पूरा है, तो ये स्ट्रेंथ है आपकी, ये पावर है आपके पास, ये इनबिल्ट आपके पास गॉड गिफ्टेड एक ब्लेसिंग है आपके पास। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास ये पूरा खाली, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके पास ऊपर के नंबर ही ना हो, वो ठीक है, 19 सेंचुरी जो पैदा हुए हैं उनके पास एक ब्लेसिंग है कि 9 नंबर तो आपके पास है ही है, तो खाली तो है नहीं। लेकिन आज के बच्चे में हो सकता है, तो आप डर सकते हैं, अरे सर मेरे बच्चे की तो प्लेन ही नहीं बनती, अब क्या होगा? तो मेरी क्लास में डरना नहीं है। ठीक है ना, मैं डराता ना, डर का बिजनेस करता, तो मैं आपको डर से बाहर निकालता। नहीं है कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं, नो डाउट। अगर नहीं है तो डेफिशिएंसी तो है। अब उस डेफिशिएंसी को कैसे रेमेडी कर पूरा करना, और रेमेडी क्या? बिना पैसे। लेकिन फिर भी अगर आपका दिल ना भरे, कई बार होता है ना कि इंसान को फ्री में कुछ चीज मिल जाती है, फ्री में पढ़ा दिया, फ्री में अच्छी रेमेडी दे दी, फिर भी कभी कभी लगता है, इंसान को लगता है यार पता नहीं सर ने पैसे तो लिए नहीं और फ्री में रेमेडी बता दी, कोर्स भी फ्री में करा दिया, पता नहीं यार ये चीज काम करेगी। तो भाई मेरी फिर कंसल्टेशन अभी 11,000 है, हो सकता है आने वाले टाइम में 21,000 31,000 हो जाए, तो कोई नहीं, पैसे देकर आ जाना। तब भी मैं इसी कराऊंगा, कुछ और भी कराऊंगा, लेकिन ये भी कराऊंगा। ठीक है, तो कभी कभी होता है ना, जब तक पैसे खर्च हो ना, मजा नहीं आता इंसान को। तो मर्जी है आपकी। द मिडल रो इज कॉल्ड द इमोशनल प्लेन और स्पिरिचुअल प्लेन। आफ्टर ऑल द हार्ट इज इन द बॉडी, दिल है ना बीच में, तो इसको रिप्रेजेंट करता है। द प्लेन इंक्लूड्स, दिल से क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी आती है, इंट्यूशन आती है, फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी कि दिल के मामले यहां से देखे जाएंगे। लास्ट प्लेन हमारा प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं या मटेरियल प्लेन बोलते हैं इसको। तो इंसान क्या करता है? पैरों से एक्शन करता है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में काम करता है, पैसे कमाता है, ग्राउंडेड रहता है, तो वो सारी चीजें एक्शन प्लेन से आएंगी। तो वो चीज यहां से देखी जाएगी। तो आगे देखेंगे कि आपके पास कौन सी ग्रेड बनी है, कितने नंबर हैं, खाली है तो उनकी क्या मीनिंग्स हैं, और पूरी भरी है तो उसके क्या मीनिंग्स हैं। जो वर्टिकल रो थी उसका था थॉट, और एक्टिविटी बोलते हैं मिडल वर्टिकल रो को, या विल भी बोलते हैं, विल इच्छा शक्ति कहां से देखी जाएगी? मिडल से। मिडल में नंबर क्या है? 951। और लास्ट में एक्शन भी बोलते हैं इसको हम, और स्ट्रेंथ प्लेन भी बोलते हैं। तो मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं ताकि कोई बुक पढ़े, कोई रील पॉडकास्ट या यूट्यूब देखें तो आपको पता रहे कि एक ही मतलब है इसका, इसलिए मैंने दोनों चीज लिख दी जो मार्केट में रिप्रेजेंट की जा रही है। ओके, अब एक एग्जांपल है, तो यहाँ पर लिखा है देयर इज नो प्लेस फॉर जीरो इन द चार्ट इफ ए पर्सन इज बॉर्न सपोज इन ए ईयर ऑफ 1960 70 80, है ना, इसमें जीरो आ रहा है, तो जीरो की प्लेसमेंट। अब जो इंसान मान लीजिए 20 अक्टूबर 2000 को पैदा हुआ, उसकी ग्रिड कैसे बनाएंगे हम? तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, अक्टूबर का मतलब है 1, तो मैंने 1 लिख दिया नीचे, जीरो नहीं लिखा। और लास्ट में क्या, अब बाद में क्या है? 2 बार 2 है ना, तो मैंने 2 बार 2 लिख दी। ठीक है, अब मैं इस बच्चे को जानता हूँ, और ये तो चलो फिर भी 20 अक्टूबर है, मैं ऐसे बच्चे को भी जानता हूँ, 2 बच्चों को जिनका जन्म है 2 फरवरी 2000 का। ऐसे 2 बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, और आज की डेट में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके पास नंबर क्या है? सिर्फ एक नंबर है ग्रेड के अंदर। उनका ना तो कोई गोल्डन
रो बनती, ना कॉपर रो बनती, ना लोहे वाली रो, ना कोई राज योग, ना धन योग, कुछ नहीं बनता उनका। और बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हाँ, मैं क्या बताऊं भाई, उनसे पूछ के आओ ना, जिनसे पढ़ते हो तुम, जिनके रील पॉडकास्ट या वेबिनार में जाते हो। उस बच्चे के पास सिर्फ एक ही नंबर है, दो नंबर, दो बच्चे हैं मेरे पास कांटेक्ट में से। 2 फरवरी 2000। तो एक ही नंबर है, दो नंबर, 3 बार। और कोई भी ग्रेड में नंबर नहीं। और अगर ड्राइवर कंडक्टर भी लगाना है तो वो भी लगा लो, चलो। ना ड्राइवर तो वही बनेगा, तो बनेगा। कंडक्टर लगाएंगे तो 2 + 2 + 2 के साथ 6 हो गया, तो 6 नंबर एक बार और आ गया। 2 and 6 मान लो, चलो उनकी थ्योरी भी मान लेते हैं एक बार, 2 and 6। तो उसके बाद 9 में से दो ही नंबर है, बाकी सब खाली पड़ा। अब बताओ बच्चा कैसे सर्वाइव कर। बच्चे ने बहुत अच्छे, एक एक तो बच्चा सी है उसमें से, सोचो। और एक कोई शायद जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा है या मीडिया लाइन में है कहीं। कैसे कर। अब आप बोले सर उनसे नहीं, हम तो आपसे पूछेंगे। भाई मैं बता दूंगा। मैं तो बता दूंगा कैसे कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? तो मतलब मकसद ये था बताने का कि अगर मैं यहाँ ग्रिड बना रहा हूँ आपकी और आपकी फैमिली मेंबर में या बच्चे में कोई वो सारे नंबर मिसिंग होंगे, और मैं यहाँ पे ये पढ़ाऊंगा कि ये प्लेन मिसिंग है तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो डरना नहीं है। डरना नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। और उससे सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी बिना पैसे। ठीक है, तो डरना नहीं है आपने। पर्पस ये था बताने का। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये आप सभी ने देख लिया। अब आपकी ग्रिड के अंदर 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक सबने अपना अपना बना लिया होगा। नहीं बनाएंगे तो बना लोगे आज रात। बना लेना वरना भूल जाओ। तो अब यहाँ डिस्कस करते हैं कि 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे कि 1 नंबर आपके पास है, कितनी बार है, वो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, या नहीं है तो क्या मीनिंग्स है। और हम ये नंबर 1 से लेकर 9 तक में कवर करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक दो आज पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे घर में ना गेस्ट आए हुए हैं बाहर से। और मेरा ऐसा मानना होता है कि इस कलयुग में आपके पास बाहर से कोई गेस्ट आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आ रहे हैं। कौन किसके यहाँ जाता है यार आज के डेट में, है ना? तो कह रहे थे होटल में रुक जाएंगे, मैं कहा, नहीं यार, छोटा मोटा घर है यार, लेकिन जैसा भी है दिल से रखेंगे आप। तो फिर मैं घर में बुला लेता हूँ। और छुट्टियां पड़ी है ना आजकल, तो कुछ रिश्तेदार नहीं है। ये भी तो रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार भी आते हैं मेरे यहाँ, ऐसा नहीं है, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। रिश्तेदार नहीं है ना। एक सोल कनेक्शन है। चलिए, तो 1 नंबर 1 टाइम। अगर आपके पास 1 नंबर 1 टाइम है तो क्या मतलब है? पर्सन विद 1 1 इन द चार्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इनर फीलिंग्स। In spite of having good communication skill, they find it difficult to allow their inner self emerge. तो मतलब क्या है, अगर आपके पास 1 नंबर 1 टाइम है तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। मतलब आप एक कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हो, जितनी जरूरत है एक आम इंसान को। लेकिन मतलब क्या है, अगर 1 नंबर 1 टाइम ही है आपके पास, तो आपकी जो इनर फीलिंग है, अंदर की इच्छाएं, अंदर की बातें, वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को, एक गुड कम्युनिकेशन स्किल होने के बावजूद भी आप अपनी अंदर की बात अच्छे से रख नहीं पाते दूसरों लोगों के सामने या आउटर वर्ल्ड के अंदर। इसलिए कहा देयर कम्युनिकेशन इज गुड बट दे लैक ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बच्चा पेरेंट्स से ना बताए कुछ बात, मतलब वो फीलिंग नहीं बता पा रहा। एक हस्बैंड या वाइफ है, वो अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहे। या आप एक बिजनेसमैन है, वो अपने क्लाइंट के साथ अपनी जो होता है ना इनर बातें, कुछ कनेक्शन जोड़ने के लिए वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपना। तो ये क्या है? दे लैक ऑफ एक्सप्रेशन। उनका एक्सप्रेशन वीक रहता है। दे ऑलवेज कंप्लेन दैट वॉट एवर दे से टू अदर दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। मतलब एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना अलग बात है, अपनी बातों को दूसरों तक अच्छे से पहुंचाना, जो आप समझाना चाहते हैं दूसरों को वो समझ ले, दैट इज एन आर्ट। अगर आपके पास सिर्फ 1 नंबर 1 टाइम है तो ये इस आर्ट की कमी आपके अंदर मिलने वाली।
ड्यू टू लैक ऑफ एक्सप्रेशन पीपल ऑफन मिसअंडरस्टैंड है। तो 1 नंबर अगर अगर आपके पास एक ही बार है तो देखिएगा जिंदगी में आपको लोग मिसअंडरस्टूड ज्यादा करते हैं, है ना। मतलब आपने बोला कुछ, उन्होंने निकाल लिया उसका मतलब कुछ, है ना। मतलब कई बार होता है ना, घर परिवार में हम बोल देते हैं कि भाई, जैसे मान ले सास ने कुछ बोला, सास ने बोला भाई आज दाल बना लेना, तो आपने बोला अब दाल खत्म थी या कुछ भी था, आपने बोला जी कल बना लेंगे। अब आपकी इंटेंशन ये नहीं कि आज आप दाल बनाना नहीं चाहते, हो सकता है आपने सब्जी बना ली है, हो सकता है कि दाल खत्म हो गई, हो सकता है गैस नहीं है, तो कुछ और बनाना है, तो बना लेंगे। बात नहीं मानी बहू, मेरी बात की तवज्जो नहीं देता। तो इनके साथ ऐसा अक्सर होता है। अगर आपके यहाँ 1 नंबर 1 टाइम ही है तो ये होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड ज्यादा करें। ठीक है। इसके बाद आता है 1 नंबर 2 टाइम्स अगर आपके पास है, दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इजिली एंड फ्लुएंटली, देयर आउटलुक इज बैलेंस्ड एंड दे असेस द सिचुएशन इन इम्पार्शियल मैनर। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो 1 नंबर अगर 2 टाइम्स है तो बहुत बढ़िया आपके पास, है ना। 1 नंबर 2 टाइम्स अगर है तो बहुत बढ़िया। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इम्पार्शियल मैनर से, बिना किसी भेदभाव के आप समाज में, सोसाइटी में अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि भाई कोई समझौता कराने आया या हम किसी की साइड ले लें, लेकिन अगर 1 नंबर 2 टाइम्स है आपके पास तो आप पार्शल नहीं हो किसी के साथ। मतलब क्रिस्टल क्लियर कर कर अपने आप को जजमेंट दे सकते हो या किसी इंसान को जज कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। दे नो हाउ टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब ये नहीं कि भाई भाषा, बात है कि अपनी बातों को कैसे रखना कि दूसरा समझ जाए, या कि आप एग्जैक्ट में शब्दों के द्वारा अपनी जो फीलिंग्स हैं, अंदर की बात है, क्या कहना चाहते हो, वो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो अपने बिजनेस में, अपने वर्किंग में, अपने रिश्तों में, सब जगह। दे हैव ए गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। अब देखिए यहां से समझ में आ गया। तो मान लीजिए कोई बच्चा हमारे पास आता है और वो कहता है कि सर मुझे ना मोटिवेटर स्पीकर बनना है, या मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, मुझे स्टेज पर जाना है। कौन जा पाएगा जिसके पास 1 नंबर 1 टाइम है? वो उतना सक्सेस शायद ना हो पाए। अगर 1 नंबर 2 टाइम्स है, यस यू कैन, अब आप जा सकते। सच पीपल आर इम्पार्शल देयर व्यूज। तो मतलब ये लोग, इनके जो व्यूज होते हैं, मतलब वो इम्पार्शल होंगे। ये वो नहीं करेंगे कि भाई ये मेरा है, वो ठीक है, जो है वो है। जजमेंट अच्छी देते हैं, उनकी जजमेंट पावर बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर 1 नंबर 3 टाइम्स है आपके पास, दीज पीपल आर आइदर टू टॉकेटिव और टू क्वाइट। पीपल विद 3 1s इन जनरली हैप्पी, आउटगोइंग पीपल एंड मेनी प्रोमिनेंट एंटरटेनर हैव द कॉम्बिनेशन इन देयर चार्ट। 3 नंबर अगर किसी के पास, मतलब 1 नंबर 3 टाइम्स अगर आपके पास है, तो ये लोग या तो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होंगे, बोल चाल में बहुत ज्यादा बोलने वाले होंगे, या बहुत शांत होंगे। ये मतलब एवरेज नहीं मिलेंगे, या तो बहुत ज्यादा आगे होंगे बोलने में, या बहुत शांत होंगे। ये लोग मोस्टली आपको हैप्पी हैप्पी मिलेंगे। और ये आउट गोइंग पर्सनैलिटी है। दो तरह की पर्सनैलिटी होता है ना, एक होता है बंदा इनर वर्ल्ड में है, होमली है, एक होता आउटसाइडर है। तो ये आउटसाइडर पर्सन है, मटेरियल वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं। और बहुत सारे जो एंटरटेनर हैं, आउटर वर्ल्ड में काम करते हैं, मासेस में काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रह के काम करते हैं, जो अच्छे हैं, वो आपको देखेंगे, देखिएगा उनके पास मल्टीपल 3 आपको मिलेंगे। सच पीपल विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू कम्युनिकेट। मतलब इनको दिल की बातें करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, अपनी बातों को अच्छे से समझाना, इनको बहुत अच्छे से आता है। आइदर दे आर टॉकेटिव चैटरबॉक्स और दे आर इंट्रोवर्ट स्पीकलेस। मतलब ये मिडल नहीं है, बीच में नहीं है, ये तो या तो उधर है या इधर है। डिपेंडिंग ऑन देयर मूड एंड और सिचुएशन, सच पीपल बिहेव टॉकेटिव और इंट्रोवर्ट। और बहुत कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि अपने आप को सिचुएशन में डाल लेते हैं कि कहाँ कितना बोलना है, कहाँ शांत रहना है। तो ये कला भी आपके अंदर आ जाती है। बहुत कम लोगों में होती है कला, क्योंकि जो जैसा है वैसे ही बोलता है। लेकिन अगर 1 नंबर 3 टाइम्स है तो ये कला आपके अंदर आ जाती है, कहाँ बोलना, कितना बोलना, कहाँ शांत रहना है, कहाँ ज्यादा बोलना है।
इस तरह जैसे से चार वन नंबर बढ़ता चला जाएगा आपके पास, जैसे मान लीजिए वन नंबर 4 टाइम्स है, तो ये जो स्टडी है या जो रिसर्च है ये पुरानी है। अब जो मैं आपको इस नंबर के बारे में या आगे, आगे जितने भी हम नंबर पढ़ने वाले हैं, जो चीज मैंने बताया कि कोई भी नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है आपके पास, तो ये आपके पास करेक्टरिस्टिक होंगी उस इंसान में। अब ये दो में भी मिलती है, जो मैं चार में बता रहा हूँ वो चीज दो में और तीन में भी अब मिलनी शुरू हो चुकी है कुछ सालों से। सिनेरियो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है मार्केट में। तो नेक्स्ट क्या है, वन नंबर अगर 4 टाइम्स आपके पास हो, सच पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस themselves verbally. They are sensitive and caring people who are frequently misunderstood. तो इतना समझ में आ गया कि जैसे जैसे वन बढ़ता चला जाएगा उतनी ही प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। क्या प्रॉब्लम बढ़ेगी? पहली बात तो जितना वन नंबर बढ़ता जाएगा आपके अंदर सेंसिटिवनेस बढ़ जाएगी, आप लोगों के प्रति बहुत ज्यादा टच होंगे, केयरिंग ज्यादा होंगे, लेकिन लोग आपको मिसअंडरस्टूड करेंगे, आपको कोई ज्यादा अहमियत नहीं देने वाले। अभी जो मैंने लिखा है कि 4 बार वन होगा, 3 बार में भी आएगा ये। 3 बार में भी अगर आपका 3 टाइम्स 1 है तो भी आपके साथ ऐसा होगा। कम्युनिकेशन इज नो डाउट, योर कम्युनिकेशन इज टू गुड। दे आर नॉट ओनली टॉकेटिव बट दे आर टॉक लॉट। जितना मन बढ़ेगा उतना बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब है आपका दिमाग चर्निंग 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 चल रहा है, हर वक्त चल रहा है, कुछ नई चीज, नई खोज, नई कुछ ना कुछ चलता ही रहता है दिमाग। जब दिमाग चलता है तो बातें भी आएंगी। तो इनका माइंड बहुत चलता रहता है, चर्निंग चर्निंग चर्निंग, जितना वन बढ़ता चला जाए। हो सकता है जो मैं चार बता रहा हूँ किसी को दो में भी हो सकता है। ठीक है। दे हैव लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज। जितना वन बढ़ता चला जाएगा उतनी कंट्रोवर्सीज में फंसते चले जाओगे। अब कंट्रोवर्सी का मतलब है मान लो वो हाउस वाइफ है, वो क्या कंट्रोवर्सी होगी? कंट्रोवर्सी ये होगी कि वो समाज में होता है ना, समाज में परिवार में आपने बोला कुछ, ननद को बोला कुछ, ननद ने बात का बतंगड़ बना दिया और आप कंट्रोवर्सी में फंस गए। समझ रहे हैं? किसी वर्क प्रोफाइल में है तो वहां पर किसी और दूसरे से कंट्रोवर्सी में है। तो कहीं ना ये ट्रैप रहते हैं, मतलब इनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती रहेंगी लाइफ में कि जैसे कहते हैं जो हमें नहीं चाहिए। यार यार मैंने नहीं बोला, यार मैंने नहीं किया, यार मेरा कोई हाथ नहीं, लेकिन आपका नाम जरूर आएगा, आपका नाम जरूर आएगा। ठीक है। तो इस तरह की चीजें होगी। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है, क्या सर मैं तो उस टाइम इंडिया में नहीं था जब ये हादसा हुआ। आते ना क्लाइंट को बताते हैं सर वो हादसा हो गया, उसमें मेरा नाम आ गया, कोर्ट में मुझे घसीट लिया गया। फिर पता लगा मैं तो उस टाइम इंडिया में नहीं था, मैं तो फॉरेन में था बच्चे के पास, यूएसए में। तो ऐसा इनके साथ होता है कि बंदा भी नहीं है तब भी इनका नाम आ जाएगा। ठीक है। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। दे आर मिसअंडरस्टूड बाय एवरीवन इन द सोसाइटी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट, आप बिजनेसमैन है, जॉब पर हैं, सोशल वर्कर हैं, फैमिली ओरिएंटेड है, तो जहां पर भी आपकी सोशल लाइफ है या एक सामाजिक स्तर है या बिजनेस आपकी प्रोफाइल है, तो वहां पर लोग आपको ज्यादातर मिसअंडरस्टूड करेंगे, मतलब आपको समझ नहीं पाएंगे उतना। दे शुड हैव कंट्रोल ओवर व्हाट दे स्पीक, अदरवाइज इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। तो भाई इनको एक मेरी एडवाइस होती है क्या, कि जब भी बोलें थोड़ा सोच समझ के बोलें, बस। है ना? वरना तो आपके बोलने से ही आपकी जिंदगी में 60 to 70% प्रॉब्लम आपके बोलने से होती है। उसको थोड़ा कंट्रोल कर लें। तो जैसे जैसे 5 6 7 जितना भी वन बढ़ता चला जाएगा, और जो मैं यहाँ लिख रहा हूं अभी बताऊंगा आपको, वो 4 वन में भी आ सकता है, 3 वन में भी आ सकता है आज की डेट में। पीपल विथ 5 or more 1s इन देयर चार्ट एक्सपीरियंस एनुमरस डिफिकल्टीज। उनके जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, आ सकती हैं, ऑब्स्टिकल आएंगे वर्बली इनको, मतलब इनको ना एक टूल चाहिए समझाने के लिए दूसरों को, वर्बली ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जितना वर्ब बढ़ता चला जाएगा उतनी लाइफ में अंदर इनको लोग मिसअंडरस्टूड करते चले जाएंगे। ओके। दूसरा क्या है, ये किसी भी गलत आदत का शिकार हो सकते हैं। दे आर द फूडीज, ड्रग और अल्कोहलिक।
किसी भी नशे का सेवन कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा फूडी होता है ना, बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, बहुत ज्यादा फूडी हो जाना, और बस उस मटेरियल वर्ल्ड की बहुत ज्यादा चाह रखना, उसमें इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़, ठीक है। और जितना वन बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही रातों की नींद उड़ती चली जाएगी, इनको रात को नींद नहीं आएगी। इनको डीप स्लीप, अगर किसी का 3-2 में भी हो सकता है, लेकिन 3-4 अगर है तो उनको रातों को नींद नहीं आती। अगर रात को अगर नींद एक बार खुल जाए, तो बस वही रात काली है इनकी। और थोड़ा सा भी आवाज हो जाए तो इनकी नींद सबसे पहले खुलती है। हाल तो नींद ही बहुत कम आती है इन लोग। नींद कब आती है इंसान को? जब ये माला शांत होता है। लेकिन जैसे जैसे वन बढ़ता चला जाएगा, ये माला क्या करेगा? चर्निंग 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 चर्निंग। अब माले किसी का है, अब बोलो सर बता तो दिया, वो तो ऐसा रहा है, अब करना क्या, रेमेडी क्या, बताएंगे। जब रेमेडी का सेक्शन आएगा तो बताएंगे क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, गेस्ट है देख लें यार, भगवान आए घर पे यार, करेंगे। एक दिन और फालतू लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन और फालतू पढ़ा देंगे आपको। मेरे पास टाइम है अभी, पूरा टाइम है पढ़ाने, ठीक है। आप कोई एक्सपीरियंस बताना चाहता है अपना कि सर मेरा वन है, मेरे मल्टीपल वन है, तो किसी को लगा जो मैंने बताई है, तो अगर उनको कोड रेजोनेट कर रहे हैं आप अपने आप से, तो यस यू कैन, आप पब्लिक में बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था आप अपनी अपनी फैमिली का ग्रिड बना के रखो, तो हम कुछ पढ़ेंगे तो आप समझेंगे ना यहाँ पर कि वाकई में चीजें लग रही हैं, मैं ऐसे ही बोला जा रहा हूँ, ठीक। चलिए, हाँ जी। तो सुषमा जी आप बताइए पहले, क्योंकि नारी नारी शक्ति पहले है भाई। आकाश, नारी शक्ति पहले है भाई, है ना? थैंक यू सो मच सर। बताइए। कल कल का सेशन तो सर मैं मिस कर गई, कोई बात अनलकी। नहीं, कल का सेशन मैंने रिकॉर्डिंग डाल दिया है। कल आपके दिमाग से पहले जो जो प्लेनेट बेस्ड निम्नोलॉजी है ना, लोशु दिमाग में घुस, क्योंकि आपकी भी गलती है, वो रील पॉडकास्ट वो आते रहते हैं, सुनते रहते हो ना, वो दिमाग से कचरा निकालना था। तो मैंने कल कचरा निकाला है, उसको भी सुन लेना। अगर कल की क्लास मिस हो गई तो मैंने यूट्यूब पर डाल दिया, अभी डालिए रात को, हाँ जी हाँ तो एक जी, बार थैंक यू। देख लेना उसको। फिर भी आपको ना मिले तो भाई मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको हाँ जी पर्सनली भेज दूंगा। और अगर अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे किसी ग्रुप में नहीं है, अभी मेरे को फोन आ रहे हैं, अभी मैंने फोन उठाया नहीं, मैंने एक दो मैसेज देखे हैं, सर आज की क्लास का लिंक दे दो। अरे भैया, मैंने कल भी बोला था कि अगर आप मेरे साथ किसी ग्रुप में नहीं है, तो मैंने कल आपको नंबर शेयर किया था, नहीं तो गूगल से लो मेरा नंबर, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको किसी ग्रुप का लिंक भेजूंगा, उसको ज्वाइन कर लो, है ना, जी बस। जी, आपको वहां सारी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी, बस। थैंक यू हाँ जी सो बताइए, मच सर। बताइए। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपके चरणों में मतलब साष्टांग नमस्कार है, क्योंकि जो आप हमें दे रहे हैं ना, सच में वो तो मतलब हम उसका कहते हैं शब्द भी छोटे हैं मेरे हिसाब से तो। ऐसा ऐसा नहीं है, देखिए, मैं आपके आपकी सभी की भावनाओं की कदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझे मान सम्मान देते हैं, लेकिन मैं आप जैसा ही हूँ, कोई कोई महात्मा गुरु ऐसा नहीं हूँ यार। ठीक है, भगवान की ब्लेसिंग है, नॉलेज, गुरु का आशीर्वाद है, वो भी उनका है, मेरा कुछ नहीं है। तो मैं वो अपना ऋण उतार रहा हूँ ज्ञान देकर, जो नहीं मुझे सर, गुरुओं से मिला है। तो ऐसा मत बोला करें, आप नहीं, दिल से बड़ा मान सम्मान क्योंकि करते हैं, सर बस इतना ही है। मैंने तो इतना वेट किया है ना आपसे कनेक्ट करने के लिए, मेरे तो बहुत सारे साल गए हैं, अब हुई हो तो शायद भगवान की, कृष्णा जी की और- ब्लेसिंग और- है। मैं फिर सर यही बोलूंगा कि मैडम मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, जो आप, नहीं नहीं मैं सर, आपसे नहीं नहीं मिल पाया नहीं, कभी, मेरे ही बस। कुछ कर्म खराब थे शायद। बताइए बताइए। अच्छा सर, मेरे बेटे का मैंने आपने जैसे चार्ट बताया अभी मैंने जस्ट निकाला, तो वाकई में उसके 111 है और डबल ट्रिपल, थ्री भी उसका 2 बार है। वो बताएंगे अभी, वो 333 की जब आएगी तो हाँ बताएंगे, हाँ, लेकिन अभी यहाँ तो वो 111 है। बिल्कुल ट्रिपल वन सर, वो राजभर सोता नहीं है, सोता है। बिल्कुल प्रोडिक्शन एकदम जैसे कहते हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारे घर में बैठ के देख रहे हैं, ऐसा लग रही है ये चीज तो। बात बढ़िया। बिल्कुल सोता ही नहीं है वो, रात भर खा, और फूडी भी बहुत है, फूड ही बहुत होगा, लेकिन बच्चे बहुत। का देखिए, जैसे मैंने बताया, बच्चा कितने साल का आपका? मेरा हो गया 30 के करीब है। 30 की है, हाँ चलो, हाँ वो हाँ तो एज निकल गई। अगर देखिए, अब मान लो कोई कपल होता हाँ और जी वो ऐसी बात बोलता और वो बोलते कि हमारा बच्चा ना टीन एज में है, वो हाँ जी 15 16 18 19 है ना, जो बच्चा भटक सकता है, तो मैं उसको क्या एडवाइस करता कि हाँ बच्चे जी पर खास ध्यान रखना, बच्चे के साथ एक फैमिली एनवायरमेंट बनाना, दोस्त वाला संबंध रखना, ताकि बच्चा, क्योंकि बच्चे के पास ये नंबर है, तो बच्चा कहीं ना कहीं गलत संगत में जा जा सकता है। सकते जी लेकिन जी। वो चीज निकल गई, लेकिन फिर भी थोड़ा बच्चे से ना, क्योंकि ये है तो प्रोबेबिलिटी बन जाती कभी भी, है ना, अब तो हम्म, सिनेरियो चेंज हो गया ना अब तो।
जी तो जी फिर भी बच्चों को थोड़े संस्कार अच्छे दो, बोला कि बेटा ये चीजें गलत होते हैं, तो बच्चे से क्या करना, खुल के बातें करनी है बस, और क्या है। जी जी। और इसको कैसे ठीक करना ये बताऊंगा ना मैं आपको, कि बच्चे का मन बहुत ज्यादा बाहर है, तो बिना पैसे की रेमेडी क्या करनी, ठीक हो जाएगा। थैंक यू बस। सर, थैंक यू सो ठीक। मच सर, थैंक यू। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। हाँ जी, आकाश आप ले लेंगे बेटा, तेरा पहले तो वो था ना भाई, नारी शक्ति को पहले लेना था, ले लिया। बताओ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। मेरा भाई बात करेगा आपसे। हाँ नमस्कार जी। सर, जय श्री। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। सर मैंने तो पहले लोचा ग्रेड के बारे में बहुत सारी बार मैंने देख लिया था हाँ यूट्यूब। तो मैंने आकाश का लोचा ग्रेड मैंने निकाला था। तो आकाश के लोचा ग्रेड में जो 4 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है और 7 मिसिंग है। अब भाई तो नंबर कितने हैं यही बता दो, सारी तो मिसिंग है ना। मतलब एक है और मैंने लोचा ग्रेड निकाला है तो 4 बार 1 है। 4 बार। तो मैंने जो हाँ। अभी बच्चे के बाद 4 बार बने और बहुत सारे नंबर मिसिंग है। अब किसी पॉडकास्ट रील या वेबिनार में जाएंगे तो बर्बाद कर देंगे इस बच्चे को, भाई इसके बाद तो कोई ग्रिड नहीं है, ये प्लेन खाली है, ये खाली है ना, बच्चा कुछ नहीं करेगा, बर्बाद है, पता नहीं क्या क्या बकवास वो करके जाएंगे। और फिर ठीक कैसे होगा वो, अगर आप बोलेंगे ना गुरुजी गुरुजी आपकी शरण में आए हैं ठीक करो, तो बोलेंगे हाँ बेटा ठीक हो जाएगा, 21,000 कंसल्टेशन दो। फिर जब उनके पास जाओगे ट्रैप करेंगे, फिर ये रेमेडी वो रेमेडी, ये यंत्र ये क्रिस्टल, मतलब आज से 50 लाख रुपए ऐंठ लेंगे, फिर वो ठीक हो जाएगा। और हमारे पास आएंगे, अच्छा शिक्षा देंगे, बिना पैसे के रेमेडी बताएंगे, बिना नाम चेंज किए, बिना कुछ बदले ठीक कर देंगे। अब मर्जी है आपकी है, पैसे से मजा आता है तो भैया चले जाना, और मेरे पे यकीन कर सकते हैं तो कर लेना। ठीक है। तो 4 बार 1 है, तो क्या बताइए, जो मैंने बताया है कि दिमाग चलता रहता है बहुत ज्यादा, कहता ना चलता रहता है, नींद कम आती है, और कहते ना लोग समझ नहीं पाते इनकी बातों को, ये दूसरे ही प्लेन की बातें सोचते हैं, इनको अपनी बातें रखने में दिक्कत आती है, तो ये सब चीजें रहेंगी इनके साथ थोड़ी। सही है, बात रखा भी तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। अच्छा। ऐसा होता है क्या? उन्होंने जो किसी को चीज बताई है या ऐसा नहीं करना है, हाँ, उसके फायदे को होते हैं, लेकिन कोई लोग घर के लोग मानते नहीं, उल्टा उसको ही भी कुछ गलत बोलते हैं। ऐसा वही सही बात है है? ना, मिसअंडरस्टूड हो रहा है ना, बच्चा जो कह रहा है या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, अपनी बातें समझा नहीं पा रहा, तो लोग घर वाले नहीं समझ रहे उसकी बात तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि समाज दुनिया सोसाइटी परिवार स्पाउस दोस्त क्लाइंट नहीं समझेगा आपकी बात। और सर लोचगढ़ जो हम तैयार करते हैं वो कुआ नंबर, डेस्टिनी नंबर और कंडक्टर नंबर, नहीं ऐसा नहीं है? नहीं डाल नहीं नहीं डालते? डाल नहीं डाल तो नहीं सिर्फ डालना आप। मेरे मेरे भाई, नहीं डालना। किसी हाँ। भी चाइनीज सिस्टम ने, चाइनीज गुरु ने, चाइनीज स्कॉलर ने डालने के लिए नहीं बोला है। ये तो ये पैसा कमाने वाले जो लोग हैं ना, जो खुश करने के लिए वो डालते हैं बस, नहीं डालना। तो मतलब सिर्फ जो हमारा जो बर्थ डेट है वही हाँ, डालना है? बस वो ही डालना है। ड्राइवर कंडक्टर कुआ खाई पड़ोसी का नंबर बीवी का नंबर पड़ोसी का नंबर कुत्ते का नंबर नहीं डालना मेरे भाई, नहीं हाँ। डालना। अभी थोड़ी देर रुक जाइए, बोलेंगे तुम शादी हो गई, हाँ हो गई, अच्छा बीवी का ड्राइवर नंबर क्या है वो भी डाल दें, फिर बोलेंगे कुत्ता है घर में किस दिन लाया था, उसका ड्राइवर कंडक्टर निकाल क्या है वो उसका नंबर भी डाल दे, फिर भी नहीं दिल भरेगा तो पड़ोसी का नंबर डाल दे, भाई ये सबका सबको खुश कर देंगे, सबकी ग्रिड भरवा देंगे। आपने नहीं जो डाल। बात बोली, अभी आपने जो नहीं। बात बोली ना, दीदी का हाँ नंबर है वो डाल दो, ऐसा मैंने देखा है। ये आपका नंबर नहीं है, अच्छा, मिसिंग आ है तो गया है, आपका। मार्केट में नया तो वर्जन आ गया है, क्या बात हाँ है, हाँ, आ गया। मैंने नहीं देखा नहीं अच्छा ये बात मैं अभी नहीं बोल रहा, मेरे 2020 के वेबिनार देखेंगे ना, वहां पे भी मैंने ये बात बोली है कि ऐसा भी टाइम आएगा कि लोग बीवी का नंबर कुत्ते का नंबर पड़ोसी का नंबर, तो पता नहीं मकान नंबर गाड़ी नंबर कुछ भी डलवाएंगे आगे, ऐसा दिन आएगा। ये मैं आपसे नहीं, मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे 5 7 7 8 साल पुराने, उसमें भी मैंने बात बोली हुई है, जो आज सच हो गई, जो वो आज लोग सच हो बोलते गई। हैं। क्यों सच हो गई, क्योंकि ये कुआ खाई नंबर 2014-15 से पहले नहीं डलाते थे,
ये ड्राइवर कंडक्टर जो नंबर है 2007-8 से पहले नहीं डलाते थे। फिर 2007-8 में ड्राइवर कंडक्टर डालना शुरू किया। 2014-15 में एक कुआ नंबर डालना शुरू किया। तो 2020 में मैंने प्रिडिक्ट किया था कि भाई अभी और 2-4 साल में ऐसा होता, पड़ोसी का नंबर, बीवी का नंबर, कुत्ते का नंबर, बच्चे का नंबर, गाड़ी नंबर, पता नहीं कौन कौन से नंबर, आपके आधार का नंबर भी डाल लो भाई, आधार नंबर है ना, मोबाइल नंबर वो भी डाल लो, सारे नंबर डाल लो, खुश हो जाओ। तुम्हारे वो राजा बन गए, तुम्हारे पास सिल्वर डायमंड गोल्ड सारी ग्रिड भर गई है। अब भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, भगवान तुम्हारे पास आए हैं, इसके अलावा कुछ चाहिए तो बच्चा बता, और कुछ चाहिए तो वो भी मैं देता हूँ तेरे को। ये होने उसके वाला। साथ भी देख तो बहुत सारे नंबर मिसिंग होते हैं। तो फिर क्या हो गया यार, मैं बैठा हूं ना, मैं हूं। क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूं। मैं हूं। ठीक है, चिंता नहीं आप करनी, जब तक मैं चिंता नहीं करनी। ठीक है, आपके चलो। मेरे बर्थ डेट के हिसाब से निकाला तो 3 1 है, 999 है और 88 है। हाँ, तो 3 नंबर है ना, कोई बात नहीं। मेरे मेरे पास भी 4-5 नंबर है, मेरे पास भी बहुत सारे नंबर खाली है, तेरे सामने बैठ ना, भगवान ने ये ब्लेसिंग दे रखी है। भाई ने इसके पहले क्लास से सीखा था और जो लो सीक्रेट उसके हिसाब से निकाला तो 4 बार आया था। और मैं हाँ, कोई आप बात में नहीं, आपके एक एक ही आप बात है, 3 बार आए या 4 बार आए, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वही लिमिट ट्रेड्स वही आते हैं, चिंता की बात। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन आंसर यही रखेंगे। सर लेकिन जिनके आप क्वेश्चन जिनके क्वेश्चन रह गए हैं, ले लेंगे आकाश, बाद में ले लेंगे यार, गेस्ट आए हैं, देख लो तो ले लेंगे भाई, ले लेंगे, टेंशन ना लो। सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, चिंता ना करें, सबको रेमेडी देकर जाऊंगा। आज के जो क्वेश्चन हैं लिख कर रखें, कल करेंगे नहीं तो परसों करेंगे, नहीं तो अगले दिन करेंगे, करके जाएंगे, चिंता ना करें यार। ठीक है, बस जुड़े रहिए। और अगर आपको लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो हाथ से हाथ मिलाइए। क्या मिलाना? कभी भी मैं पेड कोर्स में कभी नहीं बोलूंगा आपको कि मुझे प्रमोट करो, लेकिन फ्री की क्लास में तो ज्वाइन करा सकते हो ना, है ना? तो क्या करने हैं, जो अपने नियर ग्रुप हैं, जो लोग हैं, अगर आप ओकल्ट वर्ल्ड में काम करते हैं या ओकल्ट के लोग जानते हैं, तो उनको लिंक शेयर कर दो, ताकि आपका भला हो रहा है तो आप दूसरों का भला करें। तो भाई ये कर्जा है, ये उतारना तो पड़ेगा। आप कैसे उतरेगा? 2 तरीके से। अच्छी बात बता रहा हूं तो प्रमोट करो, नहीं बता रहा तो बिल्कुल प्रमोट नहीं करना। दूसरा, जय श्री कृष्णा बोल, कुछ भी नहीं करना सर, हमें हम नहीं भेज रहे सर किसी को लेकर। तो भाई जय श्री कृष्णा तो बोल दोगे, तो भाई इतना बोल दो, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी होता है। मैं कुछ तो ज्ञान दे रहा हूँ ना, टाइम दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, इस बीच में मैं अगर कुछ भी, मतलब ये मैं यही पढ़ाना शुरू कर दूं ना कि थप्पड़ कैसे मारा जाता है, तो भी मेरा बैच बन जाएगा 10-20-30 लोगों का, तो भी मैं 50-60 हज़ार लाख रुपए कमा लूं, है ना? कुछ भी मैं, मतलब मैं कुछ भी, इतनी सारी साइंस है, कुछ भी पढ़ा दूं, 20-30-50 हज़ार तो कमा ही लूंगा आराम से। लेकिन नहीं कमाना ना, तो कुछ ऐसी भी चीज करके जानी है धरती पर, आए है ना, कि दुनिया याद करे जाने के बाद में। अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। ठीक है, चलिए, तो कल मिलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, एंजॉय कीजिए। और कभी कभी सेशन रात के 1-2 बजे तक भी चलेगा जय हमारा, श्री कृष्ण उसके का। लिए तैयार रहना। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्णा। जय सर। श्री कृष्ण जय सर। श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण सर।